दोस्तों जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज हम सब लोग एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं। बात यह है कि शैतान कैसे एक विश्वासियों को फाड़ खाएगा। जी प्रियो, बाइबल में पत्रस का पहला पत्रिका 5वां अध्याय का 8वां पद में पत्रस यानी कि यीशु मसीह के चेला ऐसे कहते हैं। मेरे साथ उस वचन को खोल लीजिएगा और उसके बाद उस संदेश के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। बाइबल बताता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। जी प्रिय परमेश्वर के लोग, मनुष्यों के लिए पत्रस यीशु मसीह के चेला एक बहुत ही बेहतरीन संदेश देना चाहता था कि हम सब लोगों को सचेत होना जरूरत है, क्योंकि हमारा जो विरोधी, हम सोच के बैठे हैं कि हमारा शत्रु, हमारे बगल वाले, हमारा पड़ोसी, जो हमसे नफरत करने वाले, पड़ोसी देश वाले, जो मेरा नुकसान करने वाले, वो मेरा दुश्मन करके हम लोग सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखना, हर एक मनुष्यों का जो दुश्मन वह मनुष्य नहीं है लेकिन शैतान है। और ये शैतान जो है हमारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किस व्यक्ति को फाड़ खाना चाहिए, किस व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद करना चाहिए, किस व्यक्ति को निगलना चाहिए। इसी खोज में शैतान ने हमेशा पड़े रहता है। मैंने इस विषय को क्यों लिया था? मैंने इस विषय को लेने का बहुत जरूरत बात यह था प्रियो, क्योंकि सारे जगत के लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं कि कैसे मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए, कैसे मुझे केकड़े खाना चाहिए, कैसे मुझे शेल्स खाना चाहिए, समुद्र के मछलियाँ कैसे खाना चाहिए, है ना। और घर पे अगर कोई नया डिश बनाने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो इस डिश को कैसे हम बनाएं, इस खोज में रहते हैं और यूट्यूब में और गूगल में खूब सर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान हर मनुष्यों को किस प्रकार से फाड़ खाता है। हम लोग उस चक्कर में है कि हम इस चीज को कैसे खाना चाहिए, लेकिन शैतान उस चक्कर में है हमें कैसे फाड़ खाना चाहिए। जी प्रियो, हमारा भोजन रोटी, दाल, चावल, चिकन, मटन है, क्योंकि ये सब खाएंगे तब भी हमारा जो शरीर है संतुष्ट रहेगा और हेल्दी रहेगा, शरीर में ताकत मिलेगा। लेकिन शैतान का भोजन क्या है पता है आपको? शैतान का भोजन हम ही है। जब हमें फाड़ खाएगा तब भी उसका जीवन में सुकून मिलता है, जब भी वो खुश रहता है प्रियो। यही सच बात है। इसलिए हमारे आत्मिक जीवित को और हमारे आत्मिक सामर्थ्य को अगर मजबूत बनाना चाहिए ताकि हमें बच सके। अगर हम नहीं बचेंगे, अगर हम आत्मिक जीवित को मजबूत नहीं कर पाएंगे, शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। क्योंकि शैतान प्रत्येक दिन हर मनुष्य के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस सारे धरती के ऊपर, सारे धरती की ओर चक्कर मार रहा है, सर्च में है, विदाउट टेकिंग रेस्ट, यानी कि वह कभी भी बिना फुर्सत लिए हुए, रेस्ट लिए हुए, वह शैतान क्या कर रहा है, मनुष्यों को निगलने के लिए पूरे सामर्थ्य से। और उसका एक बहुत बड़ा सेना है, स्वर्ग से जो शैतान गिरा था उसका बहुत बड़ा सेना है। वो सारे सेना के साथ ये लगा हुआ है कि कैसे मनुष्यों को फाड़ खाना चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बाइबल में ऐसे बताना चाहता है कि कुलिसियों का 2 अध्याय का 5वां पद में जब आप जाकर वचन को पढ़ते मेरे साथ, तो उस वचन को पढ़ेंगे प्रियो। बाइबल बताता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी, शैतान कब का हार गया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ गए, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ गए, उसी वक्त में शैतान हार गया। उससे पहले जब परमेश्वर का दूत मिखाएल ने शैतान से लड़ाई करके स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था, वो धरती पे गिरने के बाद कई सारे मनुष्यों के जीवन में कई सारे मनुष्यों को नाश कर रहा था। उस वक्त में यीशु मसीह ने उस शैतान के तंत्र को, शैतान की योजनाओं को, शैतान के हर कार्य को नाश करने के लिए संसार में आया। और यीशु मसीह ने सूली पर सारे शैतान के अधिकार को क्या कर दिया? नाश कर दिया। फिर भी उसकी जो दहाड़ की आवाज अभी भी प्रबल है, अभी भी उसका जो दहाड़ है ना, अभी भी प्रबल है। और आज भी कई सारे लोग क्या करता है, वो निगलना चाहता है, खास करके मसीही लोगों को निकालने के लिए वो तैयार हैं।
तो आज हमें ये जानना जरूरत है, कैसे पहचान सकेंगे कि शैतान हमें फाड़ खा रहा है ना। फाड़ खाएगा तो क्या क्या हो सकता है हमारा जीवन में, उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर उसको सुनेंगे प्रियो। सबसे पहला, जिसका विश्वास नष्ट हो गया हो, मान लेना कि शैतान तुम्हें खा रहा है। जिसका विश्वास नष्ट हो गया है, शैतान हमारे विश्वास को नष्ट करने की कोशिश करता है प्रिय। उसका योजना इतना ही है कि हमारे अंदर जो विश्वास है उस विश्वास को नष्ट करना चाहिए। शैतान ने पतरस के विश्वास को नष्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया। लूका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय का 31वां पद अगर मेरे साथ पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक बात बताते हैं। देखिए तो शैतान शमौन, माफ कीजिएगा, लूका 22 का 31वां पद में, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर रखना, स्थिर करना। देखिएगा, यीशु मसीह ने अपना चेला पतरस के सामने इस बात बता रहा है, शैतान ने आप लोगों को मांगा है, शैतान ने परमिशन लिया ताकि आप गेहूं के समान फटक डालें, है ना। और मैंने तुम्हारे लिए विनती किया कि तेरा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, तेरा विश्वास नष्ट नहीं होना चाहिए। शैतान हमारे जीवन में वार करता है, शैतान हमारे जीवन में अपना सारा दहाड़ता है, बहुत दहाड़ता हमारे जीवन में, लेकिन हमारा विश्वास नष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि शैतान अगर फाड़ खाएगा, हमारे जीवन में सबसे पहला वही काम होगा, हमारा विश्वास नष्ट हो जाएगा, हमारा विश्वास भ्रष्ट हो जाएगा। सच में प्रियो, जब यीशु मसीह ने इस बात को बताने का मेन रीजन ये था, जब चेलों के साथ यीशु मसीह का जो आखिरी अंतिम भोज खत्म हो गया, वहां पर आप लूका 22 का अध्याय को जो पढ़ते हैं, अंतिम भोज, प्रभु भोज खत्म हो जाता है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इस्तेमाल करते हैं, शैतान ने तुम्हें मांगा है ताकि गेहूं के समान तुम्हें फटके। जी प्रियो, ऑलरेडी चेलों के बीच में एक बहस तैयार हो गया था, ऑलरेडी चेलों के बीच में एक वाद विवाद तैयार हो गया था कि कौन बड़ा है, कौन महान है, हमारा बीच में कौन अधिकार चलाएगा, हमारा बीच में कौन पहला है। आपस में लड़ाई, यीशु मसीह का जगह नहीं, यीशु मसीह उनके बीच में, उनका ध्यान ही नहीं यीशु मसीह के ऊपर। याद रखिएगा, शैतान हमेशा ऐसे ही मनुष्य के जीवन में वार करता है, शैतान ऐसे ही मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है, और वह फाड़ खाने के चक्कर में है प्रियो। शैतान कोशिश भी करता है, यीशु मसीह पतरस के भविष्य को बताए, है ना, पतरस के भविष्य को बताए, और वही हो गया था उनके जीवन में। यीशु मसीह जो कहा था वही हो गया था, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ऐसा ना हो जाए। भविष्य के यीशु मसीह ने दिखाया था, देखो शैतान तुम्हें फटकाएगा, तुम्हारे जीवन में ऐसे करेगा। यीशु मसीह के चेले के बीच में ऐसे हो गया। इसलिए यीशु को 3 बार पतरस ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, 3 बार। ये बात होने के कुछ ही देर के बाद यीशु मसीह को पकड़कर महायाजक के घर पे जब लेकर जाते हैं, वहां पर पतरस को लोगों ने पूछते हैं कि आप उस ग्रुप में रहने वाले एक व्यक्ति था ना, आप भी उस झुंड में रहने वाले एक व्यक्ति था ना। याद रखिएगा, 22वां अध्याय का आप 54 to 62 पढ़िए जाके, लूका रचित सुसमाचार का। यीशु मसीह को पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, 3 बार अस्वीकार किया, बताया कि मैं यीशु मसीह का नहीं हूं, मैं यीशु मसीह कौन है मुझे पता नहीं। याद रखिए, 3 बार झूठ बोलने से पहले, 3 बार यीशु मसीह इनकार करने से पहले, 3 बार यीशु मसीह की पहचान को नकारने से पहले यीशु मसीह भविष्यवाणी किए थे कि पतरस, गेहूं के समान शैतान ने तुम्हें फटकने वाले हैं। सच में विश्वास कहां गया पतरस का, विश्वास कहां गया। एक समय में यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए पतरस तैयार हो गया था। प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होना, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे पतरस के जीवन में क्या हुआ देखिए, तो ऐसे पतरस के जीवन में यह घटना हो गया, यीशु मसीह को ही इनकार कर दिया। आज भी कई सारे लोग का विश्वास देखिएगा केवल पैसा, धन के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर, है ना। मनुष्य अपने बल पर हो गया और अपने नौकरी पर विश्वास करते हैं, अपने बिजनेस पर बहुत विश्वास करते हैं, अपने कंपनी पर बहुत विश्वास करते हैं, अपने शरीर के सारे टैलेंट के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और अपने संपत्ति पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं कई सारे लोग। याद रखिए प्रियो,
जब शैतान मनुष्यों को फाड़ खाएगा ना, उसके व्यक्ति की जिंदगी ऐसे रहेगा, यीशु मसीह को बगल में रखेगा, उसकी जिंदगी में हर परिस्थिति में केवल पैसे के ऊपर उसका भरोसा आएगा। नौकरी है ना मेरे जीवन में, वो मेरे लिए काफी है। पैसे है ना मेरे जीवन में, वो मेरे लिए काफी है। मेरे जीवन में बड़ा कंपनी मैंने तैयार करके रखा हूं, वो मेरे लिए बहुत काफी है। उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं आता है। यहां पर पतरस के जीवन में भी वही हो गया। पतरस के बारे में यीशु मसीह ने कहे थे, शैतान तुम्हें फटकेगा, गेहूं के समान फटकेगा। लेकिन एक पल के लिए पतरस ने मौका दिया और प्रवेश करके विश्वास को डगमगा दिया पतरस का। उसके बाद पतरस ने तो मन फिरा लिया ना, पतरस ने मन फिराकर उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पतरस जब तुम मन फिराएगा अपने भाई को तैयार, इसीलिए अपने भाई लोगों को कलीसिया में पतरस ने तैयार कर रहा है। आप सचेत रहिएगा, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाएं। सच में प्रियो, जब शैतान आपके जीवन में फाड़ खाता है ना, तो आपका विश्वास केवल पैसा पर, नौकरी पर, धन पर, शरीर के बल पर और ये धन संपत्ति पर रहेगा, बिना प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रहेगा। जो यीशु मसीह पर जिंदगी पर भरोसा रख के जीवन बिताएगा, उसका विश्वास अभी भी बना हुआ रहता है। दूसरा, जब शैतान मनुष्य को फाड़ खाएगा, उसकी जिंदगी कैसे रहेगा। शैतान परमेश्वर के साथ आपका रिश्ते को तोड़ देता है। वो सही में रिश्ता डायरेक्ट तोड़ने के लिए तो शैतान के पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपके जीवन में ऐसे ऐसे प्रलोभन देगा, वह शैतान आपको परमेश्वर के संबंध से क्या करेगा, वो दूर कर देगा, परमेश्वर के रिलेशनशिप में दूर कर देगा। परमेश्वर से संबंध की शुरुआत तभी होता है जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर जिंदगी बिताते हैं। हर दिन परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल का अध्ययन करते हैं। बाइबल पढ़ने से आप परमेश्वर की सोच को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं ना। यह परमेश्वर के संबंध ऐसे बढ़ता है आपका यीशु मसीह के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, हर दिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनता है। परमेश्वर को आराधना करते हुए स्तुति करने से परमेश्वर का एक संबंध, परमेश्वर का संपर्क, परमेश्वर का रिलेशनशिप में आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि आराधना आपको परमेश्वर की उपस्थिति की और निकट लाता है। वो आपकी आज्ञाओं को पालन करना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भी एक परमेश्वर के रिलेशनशिप में आ जाता है। प्रियो, विश्वासियों के साथ संगति में बना रहना, यह भी परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ता है। जल्दी पश्चाताप करके अपने पापों से अंगीकार करना कि मैंने पाप किया हूं, मेरे पाप को माफ कर दे परमेश्वर, क्योंकि बिना पवित्रता से मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता हूं। एक विश्वासी की जिंदगी में परमेश्वर के संबंध में जब ऐसा रहेगा, वह तुरंत अपने पापों को अंगीकार करके पश्चाताप कर लेगा। वो पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार अपना कदम को बढ़ाएगा। रोज पवित्र आत्मा के निर्देशन वचन को पढ़ता है, पवित्र आत्मा आप मुझे लीड करना, मैं आपके रास्ते में जाना चाहता हूं। यह परमेश्वर के साथ रहने वाला संबंध है। जब शैतान आपको फाड़ खाएगा ना, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करने में आप नकार देंगे। पहला कदम ही है। दुनिया में अगर सारे जगत के लोग यीशु मसीह को नकार रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, यीशु मसीह को तुच्छ कर रहे हैं, यीशु मसीह को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मनुष्यों को ऑलरेडी शैतान ने फाड़ कर दिया है, फाड़ खाया उसने। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के बाइबल से अगर दूर रहना चाहते, सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, अध्ययन नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि शैतान आपको फाड़ खा चुका है। अगर हर दिन प्रार्थना में समय नहीं बिताना चाहते हैं, 1 घंटा आधा घंटा परमेश्वर के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, शैतान आपको फाड़ खा चुका है। आराधना स्तुति करना नहीं चाहते, गीत गाना नहीं चाहते, ताली बजाना नहीं करना चाहते, वर्शिप करने के लिए नहीं करना चाहते, शैतान आपको फाड़ खा चुका है। उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते हैं, विश्वासियों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, विश्वासियों के साथ आप रिलेशनशिप में और उनके साथ एक संबंध में नहीं रहना चाहते हैं, तो शैतान ऑलरेडी आपको खा चुका है। आपके जीवन में पछतावा नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर नहीं, शैतान आपको ऑलरेडी आपको फाड़ खा रहा है, डेली फाड़ खा रहा है। दिमाग को देखिएगा, है ना, दिमाग को देखिएगा। आप उस कीड़ा को पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर बड़े बड़े पेड़ को खा के वो खोखला कर देगा। और कितना बड़ा पेड़, कितना अच्छा क्या बोलते हैं इसको,
चौकट घर का रहेगा, दीवार दरवाजा का, वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर आएगा, धीरे धीरे खाकर अंदर पूरा खोखला कर देगा। ठीक उसी प्रकार शैतान ने मनुष्य के जीवन को फाड़ खा रहा है। याद रखिएगा, तुम्हारा जीवन आज किस हालत में आ चुका है, आज तुम्हारा जीवन किस हालत में पहुंच चुका है, पौलुस ने पहली शताब्दी में बता चुके थे। क्या बताए थे पता है? पढ़े मेरे साथ, कुरिन्थियों का पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा और दूसरा पत्रिका दूसरा देखिए 11वां पद को पढ़ते हैं तो पौलुस ऐसे बताता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा शैतान के सारे युक्तियों को हमें बता चुके हैं, सारे योजना को बता चुके हैं। शैतान का योजना, शैतान का प्लान यही है कि हमारे जीवन को नष्ट करना है, परमेश्वर से दूर करना है, परमेश्वर के संबंध से दूर करना चाहिए। इसलिए तो आदम और हव्वा के पास पेट के भोजन के लालच दिखाकर परमेश्वर के आज्ञा से दूर कर दिया। परमेश्वर के आज्ञा से दूर करने के लिए भोजन को लेकर आया और परमेश्वर के आज्ञा के संपर्क से, एक रिलेशनशिप से वो शैतान ने आदम और हव्वा को फाड़ खा लिया। उसने खा लिया। हम लोग रोटी, भोजन, चिकन, मटन खाने में बिजी है, लेकिन शैतान आपको खाने में बिजी है। हमें इसके सच में खोज में है, लेकिन आप अपने जीवन को जो खा रहा शैतान के बारे में आप कभी पहचानने के लिए कोशिश किए हो प्रियो? और इस्करियोत यूदा को देखिएगा, उसके जीवन में शैतान ने पैसा के लालच को लेकर आया। पैसे के लालच दिखाकर यीशु से पैसा बहुत जरूरत पड़ा उसे, है ना, यीशु से भी ज्यादा पैसा जरूरत पड़ा, इसलिए पैसे को ज्यादा महत्व देकर यीशु मसीह को पकड़ के दिया। देखो, यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप, यीशु मसीह को महिमा करना, यीशु मसीह को बात मानना, यीशु मसीह को मदद करने को छोड़कर पैसे के लालच में यीशु मसीह का ही विरोध हो गया उसने। आज आम भी वही हालत में है, कई सारे लोग वही हालत में। याद रखना, शैतान आपको फाड़ का रहा है ना। सिमसोन के जीवन को देखिएगा, सिमसोन के जीवन में भी उसको एक व्यभिचार का विचार है ना, एक व्यभिचार, शरीर के जो लस्ट है ना, जो शरीर के एक सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, वो लालच उसके अंदर ज्यादा प्रेरित होने के बाद उसने परमेश्वर के सेवकाई को छोड़कर अपने शरीर के लालच में पड़ गया। वो किस हमेशा देखो उसका रात दिन वही सोच, दलीला के चक्कर में खुद की जिंदगी बर्बाद कर लिया उसने। याद रखो प्रियो, मनुष्य के जीवन में सेवा बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा करना, प्रभु यीशु मसीह का नाम को काफी सारे लोग के जीवन में बताना। और यीशु मसीह ने सिमसोन को वही जीवन दिए थे ना, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सिमसोन को वही जीवन दिए थे, फिलिस्तियों से इस्राएल लोगों को बचाना। लेकिन उस काम को छोड़कर ये दलीला के पीछे पड़ गए तो जिंदगी नष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे जीवन में शैतान जब प्रवेश करता है या शैतान हमें फाड़ खाता है तो उस व्यक्ति के जीवन ऐसे रहेगा, परमेश्वर के संबंध से दूर रहेगा, परमेश्वर की योजना से दूर रहेगा, परमेश्वर के कार्य से दूर रहेगा, परमेश्वर के महिमा से दूर रहेगा। तीसरा, अगर शैतान एक विश्वासी को या मनुष्य को फाड़ खाता है तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? शैतान लोगों को पवित्रता और आध्यात्मिक विकास से दूर ले जाता है। सच में जब शैतान विश्वासियों को हो, शैतान मनुष्य को हो, अगर फाड़ खाता है, याद रखना, शैतान हर मनुष्यों को पवित्र जीवन से और आध्यात्मिक जीवित से विकास होने में नहीं छोड़ता है। वह उनसे काफी दूर लेके चला जाएगा, पवित्रता के जीवन से और आध्यात्मिक जीवित से काफी दूर लेके जाएगा। प्रेरितों के कामों के वर्णन 5वां अध्याय 3 पद में मेरे साथ पढ़ते हैं तो बाइबल वचन बताता है कि, मेरे साथ पढ़िएगा, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? याद रखना, पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के धाम से कुछ रख छोड़ा। यहां पर 2 पाप दिखता है मेनली, अगर बताना है तो 2 पाप। एक झूठ बोलना है ना, मुंह से अपने पवित्र जीव, परमेश्वर ने जो बनाया था वो जीभ से झूठ बोल रहा है, और दूसरा छिपा रहा है। अरे उसकी पैसा, उसका जमीन उसकी इच्छा से उसके रकम में बेचा गया था, और उसने भी छिपाने की क्या जरूरत है? छिपाना मतलब, रखना मतलब, कुछ चीज को बिना बताए रखना मतलब वह ऑलरेडी छिपा के रख रहा है, चोरी करके रख रहा है ना। 2 कैरेक्टर ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये था,
पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। सही में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा निवास करता है, हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है प्रियो, हमारा अंदर पवित्र आत्मा रहता है प्रियो। जब हम कोई भी पाप करते, सबसे ज्यादा दर्द पवित्र आत्मा का होता है। पवित्र आत्मा अंदर से बहुत व्याकुल हो जाता है कि यो मैं रहते हुए भी मेरा दास इतना पाप क्यों कर रहे हैं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन होकर जिंदगी बिता रहे थे ना आदि कलीसिया में। हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के मार्ग में और प्रारंभिक कलीसिया में एक बहुत अच्छे विश्वास में, मजबूत विश्वास के हिस्सेदार थे ना। वे लोग भी एक पवित्र आत्मा को पाकर पवित्रता की ओर और धार्मिकता की ओर जी रहे थे ना। ये सारा चीज कैसे बदल गया? एक समय में इतने अच्छे लोग थे, लेकिन इतना अचानक से ये लोग कैसे बदल गए? इतना अचानक से बदलने का कारण यह है, 5वां अध्याय में क्लियर कट से बताया गया है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली। किसने डाला? शैतान ने डाला। शैतान ने, ये लोग शैतान को मौका दिए और शैतान इनके अंदर प्रवेश किया, मनुष्यों के अंदर विचार को डाला और हनन्याह सफीरा क्या कर दिए? ये काम करने के लिए पीछे नहीं हटे, झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो गए। याद रखना, एक पवित्र जीवन है ना, एक आध्यात्मिक जीवित नष्ट होने का कारण क्या है? शैतान मनुष्य को मतलब फाड़ का रहा है, पता नहीं चल रहा है। आपके जीवन में अगर पाप हो रहा है, एक व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी करने का विचार है, चोरी करने की आदत है ना, और गालियां देने के शब्द तुम्हारे जीवन में आ जाता है, अधिकार के विरोध में अगर आप कदम उठा रहे हैं, नशा करने की आदत तुम्हारे जीवन में है, खुदकुशी करने के एक विचार तुम्हारे जीवन में है, तो याद रखना तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी शैतान ने प्रवेश कर चुका है, तुम्हें फाड़ का रहा है, पता नहीं चल रहा है ना। इसलिए रोमियो का उसका पहला अध्याय का 28 से लेकर 22वां पद तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, लोगों ने परमेश्वर को पहचाना ना चाहे, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिए। परमेश्वर उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिए। मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा, बाइबल क्या बताता है, देखिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। उनके विचार के अनुसार वो काम करते रहे। मैं कुछ टेंशन नहीं लूंगा, इनको समझाकर, बताकर, इनको सुसमाचार करके, पवित्र बाइबल दे के, प्रेरितों को बेचकर काफी मेहनत किया पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर भी ये लोग वही पाप करते। तो हम क्या करना है? परमेश्वर ने उन्हें उनके विचार में छोड़ दिया। जाओ तुम जो करना चाहिए तुम कर लो। क्या क्या किए देखे दो लोग? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, है ना, और चुगलखोर। 30वां पद देखिएगा, बदनाम वाले, बदनाम कितना भी अच्छे रहे, पास्टर जी कितना अच्छे रहे, विश्वासी कितना अच्छे रहे, परिवार में ससुर जी या सासू मां कोई भी एक बंदा अगर अच्छे रहे, उनको बदनाम करने वाले शैतान के सेना आज हमारा अगल बगल में रहते हैं। हाँ, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा रखने वाले कलीसिया में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मसीह बोलते हैं, बपतिस्मा भी लिए रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से घृणा, आराधना पसंद नहीं, संडे सर्विस पसंद नहीं, वचन पसंद नहीं, परमेश्वर काम में पसंद नहीं, दूसरों का अनादर करना। आपके बड़े अधिकारी कौन है? बाप कौन है? माँ कौन है? भाई कौन है? टीचर कौन है? हाँ, उम्र से बड़े कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अनादर करना, इज्जत ही नहीं, रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। हाँ, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातें, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले और निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, दया नहीं कितना भी, और निर्दय हो गए हैं। ये सारे के सारे लोगों परमेश्वर ने क्या विधि रखा पता है? ये जितना भी पाप कर रहे हैं ना, ये सारे पाप इसलिए कर रहे हैं कि शैतान उन्हें फाड़ खा रहा है, उसको चटनी बना के खा रहा है। लेकिन इस पाप से मनुष्य बाहर आना नहीं चाहता है, इस अपराध से मनुष्य बाहर आना नहीं चाहता है। वह बिल्कुल जैसे हम लोग चिकन काट के लाते हैं, पहले उसको मसाला डालकर तेल में भूंज के उसको KFC बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, चिकन 65 बनाते हैं, कीमा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार एग्जैक्ट सही ढंग से शैतान भी आज मनुष्य के हृदय को बर्बाद करके रखा है। लेकिन आज हमें उन विचार पर, उन बातों पर ध्यान ही नहीं चल रहा है, हम और भी पाप में बढ़ते जा रहे हैं। पता है आपको, ये सारे काम करने वालों को परमेश्वर ने एक जगह नियुक्त किए हैं। क्या जगह पता है? तो परमेश्वर की
यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। मृत्यु का दंड, आज किसी भी हालत में बच जाइएगा, आज किसी भी हालत में आप लोग आराम से रह जाएंगे। इतना अपराध करने के बाद भी अगर आप सुकून से जिंदगी बिता रहे हैं, याद रखना तुम्हारा अंतिम समय में एक घड़ी आएगा, उस घड़ी में तुम्हारे लिए आग का कुंड परमेश्वर ने दंड के योग्य बना के रखे हैं। इसलिए याद रखना, जब शैतान ने आपको फाड़क आता है तो तीसरा, तुम्हारे जीवन में पवित्र जीवन नहीं रहेगा। तुम एक वेशधारा, एक मसीह रहेगा, वेशधारा एक पास्टर रहेगा, लेकिन अंदर पूरा कड़वापन भरा रहेगा, जलन भरा रहेगा, डाह भरा रहेगा, घमंड भरा रहेगा। अंदर बहुत सारे दूसरों को अनादर करने वाला, अभिमानी, ढींग मार और बदनाम करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, चुगली करने वाला, सारे पाप के स्वभाव, गंदे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले पाप के स्वभाव भरा रहता है। और वही शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और शैतान आपको चीर फाड़ के खा लेता है। इसी खोज में है वो शैतान। क्यों? गर्जने वाला सिंह के समान है, पता है आपको? शैतान गर्जने वाला सिंह के समान है। इसलिए प्रियो, शैतान को पता है उसको एक जगह परमेश्वर ने नियुक्त किया, नरक, और उस नरक में अकेला नहीं जाना चाहता है, उस नरक में आपको भी लेके जाना चाहता है। इसलिए अपने आप को बचा लीजिएगा। शैतान अपने जीवन में फाड़क आता है मनुष्य को, तो चौथा चीज समझना जरूरत है कि कैसे पता चलेगा अगर शैतान फाड़ खाएगा तो मेरा जीवन कैसे रहेगा। चौथा चीज, ये आखिरी चीज है, एक दिन वे यानी कि वो मनुष्य उसके स्वामी शैतान के जैसे ही बन जाएंगे। एग्जैक्ट जैसे शैतान है वैसे ही वो हो जाएंगे। सही में याद रखना, शैतान जैसे है वह शैतान अपने लोगों को भी वैसे ही बना देता है, ताकि इनके द्वारा दूसरों को परेशानी करें। अपने सेना में मिलाकर, उनको भी जोड़कर, उन्हें इस्तेमाल करके अपने कार्य पूरा करने में वो एक हथियार बनाते हैं मनुष्यों को। याद रखना, पहला राजाओं का 16 अध्याय, 17 अध्याय, 19 में जाके पढ़िएगा। वहां पर आहाब और इजबेल का एक घटना आपको बहुत दिखने को मिलता है। आहाब राजा इस्राएलों का राजा था ना। बाइबल बताता है कि इस्राएल के सब राजाओं से अधिक परमेश्वर का विरुद्ध जीवन बिताने वाला था वो। उनके पूर्वजों ने जितना पाप किए थे उससे भी भयंकर पाप करने वाला था। तो मतलब उसके विचार में थोड़ा सा भी डर नहीं, थोड़ा सा भी अपना गलती का एहसास नहीं। बिल्कुल शैतान के जैसे। शैतान को भी अपना पाप का एहसास नहीं होता है, शैतान को भी अपने गलती का कभी भी एहसास नहीं होता है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग में बैठकर, स्वर्ग में रहकर परमेश्वर के सिंहासन को लेना चाहता था उसने। परमेश्वर के सिंहासन पर आंख डाला था, तभी कभी भी उसके मन में ये नहीं आया कि मैं गलत सोच रहा हूं। वही प्रकार का सोच आज आहाब के जीवन में आ गया था, और वो उसने क्या कर दिया, जाकर अन्य स्त्री से विवाह कर लिया, जो परमेश्वर के बारे में जानते नहीं और परमेश्वर के लिए जीते नहीं। उनसे शादी कर ली उसने, है ना। आश्चर्य देवताओं के लिए मंदिर को बनाया उसने, बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध। जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं वही काम आहाब राजा ने करना शुरू कर दिया। और दोनों शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर परमेश्वर की सेवा करने वाले एलिया को मारने के लिए तैयार हो गए हो ना। एलिया को मार डालना चाहिए, कई सारे प्लान करने लगे। उतना नहीं प्रियो, आहाब और इजबेल दोनों मिलकर समरिया में बहुत परमेश्वर के नबी लोगों को मार डाले हैं। और उनमें से एक ओबेद नाम के एक व्यक्ति थे, परमेश्वर का दास था। उनमें 100 परमेश्वर के नबियों को छिपा के रखे थे, ताकि आहाब और इजबेल को ना मिले, क्योंकि ये लोग उनको भी मार डालेंगे। सोच लीजिएगा, आहाब और इजबेल की जिंदगी एग्जैक्ट शैतान की तरह हो गए। परमेश्वर के विरुद्ध कदम उठाना, परमेश्वर के लोगों को मार डालना, परमेश्वर के सेवकाई को रोक देना, परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आश्चर्य देवताओं के लिए मंदिरों को बना देना, परमेश्वर का नाम और निशान मिठा के डाल देना चाहिए। आप पहले राजाओं का 16, 17, 19 अध्याय तक पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा एक क्लियर कट एक स्टोरी आपको मिलेगा प्रियो। इन दोनों की जिंदगी एग्जैक्ट शैतान के जैसे हो गया, कारण इन्होंने शैतान के लिए जगह दिया और शैतान ने आया और इनको फाड़ खा लिया। शैतान के लिए तो मस्त मजा आ रहा है इनकी जिंदगी जीवन के द्वारा, लेकिन परमेश्वर को अफसोस हो रहा है। परमेश्वर का अफसोस हो रहा है आज भी हमारे और आपके जीवन में। याद रखने की बात यह है प्रियो, जब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है या मनुष्य के जीवन को वह फाड़ खाता है, तो हमारे जीवन में
पतरस ने सचेत रहने के लिए कहा, क्योंकि अनुभव की बात था पतरस का, कि जब शैतान हमारे जीवन में वार करता है, सबसे पहले हमारा विश्वास को वह नष्ट कर देता है। दूसरा, शैतान परमेश्वर के साथ रहने वाले रिश्ते को कई तरह प्रलोभन के द्वारा तोड़ डालता है। शैतान लोगों को पवित्रता और आध्यात्मिक विकास से दूर लेके जाता है। और चौथा, एक दिन शैतान अपने लोगों को अपने तरह बनाकर संसार में छोड़ देता है। छोटी शैतान, वो छोटी शैतान हमें बहुत परेशान करते हैं। याद रखना, परमेश्वर मेरे साथ है। लड़ेंगे शैतान से, शैतान की योजना से, युक्तियों से लड़ेंगे। परमेश्वर आपको ताकत देंगे। इसलिए प्रियो, सचेत रहिएगा। प्रार्थना में परमेश्वर का संपर्क नहीं टूटना चाहिए, परमेश्वर का रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए। जब परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, ये 4 चीजें तुम्हारे जीवन में जल्द होने वाले हैं। और एक दिन ये 4 चीज तुम्हारे जीवन में करेगा धरती पर, और धीरे धीरे आपको कहां पर लेकर जाएगा? वो धधकती हुई नरक के उस यातना में आपको लेके जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए एक ही तरीका है, परमेश्वर के साथ बने रहिए, यीशु मसीह के साथ बने रहें, वचन के साथ बने रहें, पवित्रता में बने रहें, कलीसिया में बने रहें, पवित्र लोगों के संगति में बने रहें। कनेक्ट विद गॉड, एक ही तरीका है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। फिर से मिलेंगे हम अगली बार। जय मसीह।